हेलो बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज लंग वॉल्यूम एंड लंग कैपेसिटीज एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस नीट में बनते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद लंग वॉल्यूम्स एंड लंग कैपेसिटीज. सो यू कैन सी दिस ग्राफ, है ना. तो बेसिकली जो ये वॉल्यूम वगैरह हम मेजर करते हैं वो मेजर करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज स्पायरोमीटर. ठीक है, तो जो आपका लंग वॉल्यूम है ना, वो मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज स्पायरोमीटर. यू कैन राइट इट डाउन. स्पायरोमीटर से हम मेजर करते हैं लंग की वॉल्यूम. ठीक है, लंग वॉल्यूम एंड लंग कैपेसिटीज हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट नोन एज स्पायरोमीटर. एंड इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है ये होता है स्पायरोग्राम पे. ये मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन बनाया है. तो रिप्रेजेंटेशन किस पे होता है? स्पायरोग्राम. स्पायरोग्राम में क्या होता है बेटा? रिप्रेजेंटेशन होता है. स्पायरोग्राम में क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन होता है. फाइन, स्पायरोग्राम में क्या होगा? रिप्रेजेंटेशन होगा. क्लियर? ओके, तो सबसे पहले जो लंग वॉल्यूम हमें दिया गया है, लंग वॉल्यूम्स. तो सबसे पहला जो नॉर्मल है वो है टीवी और टाइडल वॉल्यूम. टीवी बोलो या टाइडल वॉल्यूम बोलो. तो बेटा आप जो नॉर्मल कर रहे हो, है ना, जैसे मैं जहाँ पे दिखाऊं वही देखना. ये आपने लिया निकाला, लिया निकाला, इंस्पायर एक्सपायर, है ना, इंस्पायर एक्सपायर जो आप करते हो, है ना, ये जो नॉर्मल कर रहे हो इसे हम बोलते हैं टीवी टाइडल वॉल्यूम. क्या बोलते हैं इसे? टीवी टाइडल वॉल्यूम. ठीक है, कितना है टीवी बेटा? टीवी होता है आपका 500 ml. कितना होता है टीवी? टीवी होता है बेटा 500 ml, है ना. चलो एनसीईआरटी की लाइंस में मैं लेके आई हूँ क्योंकि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें. टीवी टाइडल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन. आप नॉर्मल बैठे हो, अभी इनहेल किया मैंने, एक्सहेल किया मैंने, 500 है ना. तो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, मतलब इंस्पायर भी करती हूँ मैं और एक्सपायर करती हूँ, मतलब 500, है ना. इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल respiration, it is approximately 500 ml. that is a healthy man can inspire और expire. और वर्ड है यहाँ, इंस्पायर और एक्सपायर दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं है. 250 मत समझ लेना. ठीक है, इंस्पायर और एक्सपायर approximately is 6000 to 800 ml of air per minute. this is TB, है ना. जो नॉर्मल एयर हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, जो नॉर्मल एयर हम लोग इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं, जो नॉर्मल हम बैठे बैठे इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम. दैट इज 500 ml. ओके, 1 मिनट की बात है तो 6000 से 8000 हो सकता है इन 1 मिनट. ओके, देन नेक्स्ट है बेटा आपका, नेक्स्ट है आपका IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ठीक है, IRV. तो आपका देखो, मैंने आपको बोला बेटा इनहेल करो, आपने कर लिया, है ना. मैंने कहा इनहेल करो बेटा, आपने कर लिया. एक्सहेल करो, आपने कर लिया. फिर आपने इनहेल किया. अब इनहेल करने के बाद मैंने आपको बोला कि बेटा आप और एयर इन लो, ठीक है, उसे बोलेंगे IRV. ठीक है, आप और एयर इन लो, उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा IRV. IRV कितना होता है? IRV इज बेसिकली 2500 से 3000 ml. 2500 से 3000 ml इज IRV. मैंने कहा कि और लो, आप नॉर्मल तो लिया, उसके अलावा और लो, है ना, और एयर लो. दैट इज IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. तो IRV क्या होता है? additional volume of air a person can inspire by a forcible inspiration, forcefully. नॉर्मल जो मैंने किया टाइडल 500 हो गया. इसके अलावा मैं टाइडल के अलावा जो मैंने और एयर अंदर ली,
टाइडल के अलावा जो मैंने और एयर अंदर ली उसे क्या बोला जाएगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना, क्योंकि मैंने फोर्सफुल इंस्पायरेशन किया है. So additional volume of air a person can inspire by a forcible inspiration. This is IRV. इसका एवरेज होता है 2500 से 3000 ml. ठीक है. अब इसके बाद बेटा जो मैंने एयर निकाला है ना, इसके बाद जो मैंने एयर बेसिकली आपका निकाला है ना, टाइडल वॉल्यूम के अलावा जो मैंने बेसिकली एयर निकाला उससे कहा जाता है क्या, उससे कहा जाता है ERV. उसे कहा जाता है ERV. ERV is expiratory reserve volume. Expiratory reserve volume है ना, IRV. कितना होता है बेटा IRV? It is 1000 to 1100 ml. So ERV क्या होता है? Additional volume of air a person can expire by a forcible expiration. उसका एवरेज आता है 1000 से 1100 ml. जैसे मैंने किया एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर मैंने ले लिया है ना, उसके बाद मैंने एक्सेल किया तो ये क्या, और जो मैंने जबरदस्ती एयर निकाली है ना, फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया, दैट कम्स इन ERV. कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर एक पर्सन निकाल रहा है बाय अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन, दैट इज ERV. समझ आया? तो ये तो हो गया आपके लंग के वॉल्यूम्स, है ना. अब हम बात करेंगे बेटा लंग के कैपेसिटीज. अगर आपको वॉल्यूम समझ में आ गया अच्छे से तो आप कैपेसिटीज इजीली कर सकेंगे. तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट लंग कैपेसिटीज. लंग कैपेसिटीज, ठीक है. तो लंग कैपेसिटी में सबसे पहले मैं बात करूंगी आईसी की. आईसी मतलब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, है ना. इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV. टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV. टाइडल वॉल्यूम 500 और ये कितना है 2500 से 3000, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3500 में बोल सकती हूँ. क्या होता है आपका? अच्छा रेसिडुअल वॉल्यूम मैम भूल गई. लंग वॉल्यूम में बेटा एक और चीज है रेसिडुअल वॉल्यूम. यहाँ देखो दिखा हुआ है रेसिडुअल वॉल्यूम. एक्चुअली बेटा रेसिडुअल वॉल्यूम जो है वो आप स्पायरोमीटर में मेजर नहीं कर सकते. ठीक है, ये बात याद रखना, लिख लो, नोट इट डाउन, दैट रेसिडुअल वॉल्यूम कैन नॉट बी मेजर्ड इन स्पायरोमीटर. दैट्स व्हाई बेटा देखो ये मेंशन नहीं किया है यहाँ पे ग्राफ में, है ना. तो रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? रेसिडुअल वॉल्यूम इज व्हाट? वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन, जिसका एवरेज क्या होता है 1100 से 1200 ml. अब जबरदस्ती कितना ही एयर निकाल दो, उसके बाद भी जो एयर लंग्स में बचेगा उसे बोला जाता है रेसिडुअल वॉल्यूम. ठीक है, आप जबरदस्ती कितना भी एयर निकाल दिए, उसके बाद जो बचा दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम. क्लियर? दैट कितना होता है 1100 से 1200 ml रेसिडुअल वॉल्यूम होता है. ओके, आ जाओ कैपेसिटीज में. आईसी मतलब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, मतलब कि लंग के पास कितना कैपेसिटी है एयर अंदर लेने का. तो टाइडल वॉल्यूम प्लस योर IRV, राइट. सो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आईसी क्या होता है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन. मैंने एयर निकाल दिया, उसके बाद मैं जो एयर लूंगी टाइडल वॉल्यूम आएगा, और फिर मैंने एक्स्ट्रा एयर लिया IRV आएगा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगा, राइट. अब टाइडल वॉल्यूम और IRV दोनों का एडिशन में करूं वो मेरी कैपेसिटी है लंग्स की, दैट इज टर्म्ड एज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. ओके, सो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, दिस इंक्लूड टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. तो आप दोनों को ऐड भी कर सकते हो तो आपको कैपेसिटी मिल जाएगा, है ना. वो कितना था 2500 से 3000 था, तो 500 आप ऐड कर दो तो इट कैन बी 3000 टू, इतना होता है आपका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. ठीक है, इतना होता है एक पर्सन का इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, राइट. देन बेटा ईसी. ईसी मतलब क्या होगा? ईसी मतलब आपका एक्सपायरेटरी कैपेसिटी.
EC मतलब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, तो दैट विल कम TB प्लस ERV, जो आप निकाल सकते हो, है ना। और इतना ही निकालना है कि कुछ तो लंग्स में बचे, नहीं तो कोलैप्सिंग हो जाएगा। तो TB प्लस ERV, तो भाई आप अगर हमने देखा था कि जो ERV होता है 1000 से 1100 होता है, तो 500 ऐड कर दो आप, तो दैट वन विल बी 1100 प्लस 500, तो 1600 जितना आपका क्या है, EC है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है 1600 जितना। सो देखते हैं, total volume of air a person can expire after a normal inspiration। normal inspire क्या, उसके बाद टाइडल वॉल्यूम प्लस जबरदस्ती वाला फोर्सफुल एक्सपायरेशन, तो दोनों का टोटल होता है आपका एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम TB प्लस ERV। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों आपका वाइटल कैपेसिटी। पहले वाइटल कैपेसिटी देख लेते हैं। वाइटल कैपेसिटी थर्ड में करा रही हूँ आपको। वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, IRV TB प्लस ERV, है ना। वाइटल कैपेसिटी क्या है, IRV प्लस TB प्लस ERV इज योर वाइटल कैपेसिटी। तीनों का टोटल आपका वाइटल कैपेसिटी है। क्या है वाइटल कैपेसिटी, the maximum volume of air a person can breathe in after a forced expiration. This includes ERV, TB and IRV, or the maximum volume of air a person can breathe out after a forced inspiration। ये क्या है आपका वाइटल कैपेसिटी, है ना। वाइटल कैपेसिटी आराम से मेजर होता है बेटा। वाइटल कैपेसिटी जो है स्पायरोग्राम में दिखता है। वाइटल कैपेसिटी इज योर IRV प्लस TB प्लस ERV। अगर आपने जबरदस्ती एक्सपायर किया, उसके बाद जो आपका टाइडल वॉल्यूम होता है, IRV होता है ना, तो ये जो टोटल होता है दैट कम्स योर वाइटल कैपेसिटी, कि आपके लंग्स की वाइटल कैपेसिटी क्या है। ठीक है, कितना आप फोर्सफुली निकाल सकते हो और कितना आप इनहेल कर सकते हो, है ना, वो आता है आपका लंग्स का वाइटल कैपेसिटी। फिर फोर्थ आता है बच्चों FRC, functional residual capacity. This is basically your ERV plus residual volume। residual volume plus ERV, ये दोनों residual volume plus ERV दोनों क्या होता है आपका FRC होता है। FRC मतलब volume of air that will remain in the lung after a normal expiration। This include ERV plus RV। समझो, मैंने टाइडल वॉल्यूम किया और ERV किया, है ना। अब ERV मतलब मैंने एक्स्ट्रा एयर लिया, ध्यान से सुनना FRC। मैंने टाइडल वॉल्यूम किया, फिर मैंने जबरदस्ती एयर ली IRV, है ना। उसके बाद मैंने नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम जितना निकाल दिया, है ना। अब उसके बाद जो मेरे लंग्स में एयर बचेगी, रिजर्व वॉल्यूम तो है, उसके अलावा मैंने फोर्सफुली एयर बाहर तो नहीं निकाली, यानी कि ERV मेरे लंग्स में है अभी, दैट इज FRC। देखो, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन, क्योंकि टाइडल वॉल्यूम तो आप करोगे ना बेटा, तो नॉर्मल एक्सपायरेशन हमने कर दिया, पर ERV नहीं किया आपने ERV नहीं किया, आपने फोर्सफुली एयर निकाला नहीं। आपने फोर्सफुली एयर लिया तो है, लेकिन आपने फोर्सफुली एयर बाहर निकाला नहीं है, ऐसे जबरदस्ती निकाला नहीं है, राइट। उसको हम बोलते हैं FRC। क्लियर हुआ। टाइडल वॉल्यूम तो हम हमेशा करेंगे ना बेटा, टाइडल वॉल्यूम हमेशा चलेगा। तो आपने इंस्पायर IRV तो किया, ठीक है, लेकिन फिर बस ऐसे निकाला, सिर्फ TB निकाला, है ना, ERV निकाला नहीं। तो ERV प्लस RV इज योर FRC, दैट इज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, राइट। और लास्ट है आपका, आई गेस ये FRC आपको क्लियर हो गया है। लास्ट है बेटा आपका TLC। TLC इज योर टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होगा आपका, वाइटल कैपेसिटी प्लस RV, है ना, वाइटल कैपेसिटी प्लस RV। तो टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है, टोटल वॉल्यूम accommodated in the lungs at the end of the forced inspiration, RV, ERV, TB, IRV और वाइटल कैपेसिटी, रेसिडुअल वॉल्यूम, कुछ भी आप ले सकते हो, है ना। ये भी आप चारों ऐड करो तो भी TLC निकल जाएगा, और ये करो तो भी TLC निकल जाएगा। अच्छा,
मैंने कहा कि रेसिडुअल वॉल्यूम, एक क्वेश्चन पूछा था या बताया था मैंने आपको कि रेसिडुअल वॉल्यूम जो है वो आप स्पाइरोग्राम में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। मैंने आपको ये बात बोली कि जो रेसिडुअल वॉल्यूम है, रेसिडुअल वॉल्यूम जो है वो स्पाइरोग्राम में रिप्रेजेंट नहीं हो सकता। मतलब स्पाइरोग्राम में मुझे क्या क्या दिखेगा, टीवी दिखेगा, आईआरवी दिखेगा, आरवी, आईआरवी दिखेगा, ईआरवी दिखेगा, फिर रेसिडुअल वॉल्यूम जो है वो नहीं दिखेगा, है ना, रेसिडुअल वॉल्यूम मुझे नहीं दिखेगा। देन ईसी दिखेगा, यस, आईसी दिखेगा, यस, ईसी दिखेगा, यस, वाइटल कैपेसिटी दिखेगा, यस, एफआरसी दिखेगा, नहीं दिखेगा बिकॉज एफआरसी में आरवी आता है, और टीएलसी दिखेगा, टीएलसी भी नहीं दिखेगा बिकॉज टीएलसी में भी आरवी आता है। तो स्पाइरोग्राम में मेरे को आरवी, एफआरसी और टीएलसी नहीं दिखेगा, बाकी सब कुछ मेरे को स्पाइरोग्राम में दिखेगा। राइट, समझ आया इतना? ओके। एक है बच्चों पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन। नाउ व्हाट इज पल्मोनरी वेंटिलेशन? पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है बच्चों? रेट ऑफ ब्रीथिंग क्या है हमारा पर मिनट? रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या है पर मिनट ह्यूमन बीइंग का? 72 मत बोलना, वो हार्ट बीट है ना। रेट ऑफ ब्रीदिंग पूछ रही है मैम। रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है वो है 12 to 16 पर मिनट, ठीक है। और टाइडल वॉल्यूम क्या है अपना? टाइडल वॉल्यूम इज 500 ml। टाइडल वॉल्यूम इज 500 ml। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन होता क्या है? पल्मोनरी वेंटिलेशन इज रेट ऑफ ब्रीदिंग पर मिनट, ठीक है। पल्मोनरी वेंटिलेशन इज व्हाट? पल्मोनरी वेंटिलेशन इज rate of breathing per minute. Pulmonary ventilation is rate of breathing per minute. Okay, clear हो गया? So this is all about your lung volume and lung capacity. Thank you.